ना रहू बताई शंभू बराबर पंचायती करी। ए बाबुआ छोड़ दे, मत मार। ऐसे मोड़ पे ला करके खेसारी ने हम लोगों को छोड़ दिया कि शंभू बाबा यहाँ तक कि गुटखा जो ट्रेन में बेचा जाता है, वृद्ध अवस्था में लड़का लड़की या बूढ़े या बुढ़िया बेचती हैं, वो भी बेचने के लायक नहीं है। सिर्फ नाम ही हिट नहीं हुआ, नाम के साथ फेस भी हिट कर गया। हर एक चट्टी चौराहे पे लोग शंभू बाबा को, गजेंद्र शर्मा को, गार्ड बाबू को पहचानते हैं। देखिए खेसारी जी, देख रहे हैं आपके साथ जो काम करते थे किस हालत में छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि एक और आपके साथ जो काम करते थे आज वो लहसुन प्याज बेच रहे हैं। मतलब यही है कि भाई मैंने आपका फर्ज निभाया, जो आप कहे मैं फर्ज निभाया, लेकिन आप तो वादे के साथ जो छोटू बाबा हैं जो झाल बजाते हैं, विदेश में भी उनका प्रोग्राम लगता है तो टिकट कटा के फ्लाइट से लेके जाते हैं छोटू बाबा को। आखिर वो नहीं जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा। आँख से फोटो नहीं इसलिए रखता दीवाना ऐसे मत करो, आंख बहुत बड़ा बड़ा है, फोटो देखता है, फोटो देख रहा है। देख रहा है। धर्मेंद्र कहता देख लीजिए आरा या बलिया का जितने भी कलाकार हैं, नदियों पार का, गंगा जी पार का जितने भी कलाकार हैं, सभी छोटे कलाकारों का एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या कल्लू के साथ पवन जी काम नहीं किया है? राकेश मिश्रा जी को हेल्प नहीं करते हैं? सभी लोगों को हेल्प करते हैं। और खेसारी अपने बता दे कि छपरा कमिश्नरी के किसी लड़के को या किसी कलाकार को सपोर्ट किए हों, किसी कलाकार को अपने फिल्म में जगह दिए हों? नहीं, कहीं नहीं। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जो खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बने हुए हैं, इनको सुपरस्टार बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि ये गजेंद्र पियक्कर हैं जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। और कैसे वो सुपरस्टार बने और स्टार बनने के बाद इनको कैसे भूल गए हैं, आज मैं इनकी कहानी बताने वाला हूं। और कैसे संघर्ष के दिनों में ये व्यक्ति हमेशा कदम से कदम मिला करके चलते रहे और हर वो समय पर मदद करते रहे जब वो शुरुआत कर रहे थे और अपनी संघर्ष की कहानी रच रहे थे। अभी हमारे साथ एक गजेंद्र पियक्कर के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे तो नाम गजेंद्र जी हैं। सबसे पहले सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। जितना भी चैनल के फॉलोअर बा सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। हमारा नाम गजेंद्र शर्मा है। आप सब मिल के पियक्कर बना देनी और मस्त बनी, स्वस्थ बनी। हाँ ठीक है सब जी, एक बिल्कुल मस्त मस्त। लेकिन आप अभी बहुत ही चर्चा में हैं, बोल रहे हैं कि जो अभी सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव, वो अभी आपको भूल गए हैं और उनको स्टार बनाने में आप दावा करते हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, हम अपने से नहीं, सारी दुनिया जानती है और खुल के कहते हैं कि उसमें स्टार बनाने में बहुत बड़ा योगदान हम लोग का रहा है। और 3-4 लोग ऐसे हैं कि उन लोग का बहुत अहम भूमिका रहा है। और आज तक जब से फिल्म की सिलसिला चल रहा है, सिलसिला में वो हैं, तब से अब तक हम लोग जितने पुराने लोग जुड़े हुए थे, एक भी लोग का उस हाल चाल भी नहीं लेते। एक भी लोग का नहीं? नहीं, अच्छा। किसी को भी नहीं। अगर कोई बाई द वे फोन भी कर देता है तो क्या बोलते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है, न फोन रिसीव होता है। अगर कहीं प्रोग्राम भी, शो भी उनका लगता है, कोई चला भी जाता है कि भाई आए हैं अगले, चलते हैं थोड़ा मिलने, बहुत दिन हो गया मिलने, आप जाइएगा, आपका कोई वैल्यू वहाँ नहीं मिलेगा। यानी कि भगा दिया जाएगा? भगाया नहीं जाता है, क्योंकि उनसे मान लीजिए उनको 5000 लोग जानते हैं तो 500 पब्लिक तो हमें भी जानती है। अच्छा। तो 500 पब्लिक तो मान लीजिए गर्दा मचा देगी ना कि नहीं भाई ये उनके साथ रहता है, इनको मंच पे ले चला जाए। तो ऐसे ऐसे है बात। तो आप जब शुरुआत के दिन उनका था, शुरुआत में कैसे उनसे जुड़े थे आप? शुरुआत में हम जुड़े थे, हम एक ढोलक प्लेयर थे। उनका स्टेज शो होता था या कैसेट होता था, उसमें डायलेक्ट डिलीवरी भी करते थे, हम कॉमेडी भी करते थे और ढोलक भी प्ले करते थे। तो हमने प्रोग्राम में बजाता था, तो बजाते बजाते एक कलाकार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही हमारा नंबर आदान प्रदान हो गया और बुलाने लगे, हम उनके साथ काम करने लगे और इतना काम करते करते घनिष्ठा हो गया कि वो हमको अपने भाई की तरह मानते हैं। आज हमारा भाई कहाँ है? आज भी यानी आप भूल गए? फाइनली भूल गए हैं। अच्छा। सबको भूल गए हैं, कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं मैं फलाना को इतना दे दिया, मैं चिलाना को इतना दे दिया, यहाँ ये डोनेट कर दिया, इतना पैसा इसको दे दिया, ये गाड़ी उसको दे, दिस दैट करने से होगा। जो साथ में रहता है वो न जानता है कि दाल में काला है या पीला है। तो अच्छा, इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, इसका कोई प्रूफ है?
प्रूफ सामने कैसेट। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना, ऑनलाइन के जमाने में लोग अभी रिकॉर्डिंग होता है 3 मिनट का गीत 3.5 मिनट का, सोशल मीडिया पर डालिए, वर्ल्ड के लोग देख लेते हैं। पहले तो ऑफलाइन था, कैसेट का जमाना। चला के देखिए ना, वो भी तो यूट्यूब पे लोग डाल दिए जिस जिस कंपनी से हुआ था। ऑफलाइन के जमाने में ही तो हम क्या सबूत बताएंगे, सबूत तो खुद है वो सामने। और अकेले सबूत क्या देंगे, 50 लोग के साथ में है कैसेट, वो 50 लोग सबूत देंगे कि कौन किसको कितना मानता था और कितना जानता था, कौन कितना सपोर्ट किया है, कितना हेल्प किया है ना। एक एक लोग तो ऐसे हैं कि उनको ऐसे ऐसे हेल्प किया है कि अब क्या कहें, कह के सुनाई की आंखिए दिखाई लोग कहते हैं देहात में। तो यानी कि आपका डायलॉग भी काफी वायरल होता था और आप ही के डायलॉग से वो ज्यादा वायरल होते थे, ज्यादा हिट हुए और आपका आवाज जो है गांव गांव तक, यानी कि गरीब जो लोग हैं या मध्यम लोग हैं वो भी सुनते थे और इन्हीं के डायलॉग से खेसारी लाल यादव को भी लोग जानने लगे थे। क्या ये सही है? देखिए, कहने का मतलब खेसारी लाल चटनी थे, मतलब देहात में चटनी बनाया जाता है लहसुन मिर्चा का। अच्छा। तो वो चटनी थे और हम उसमें का नमक हुआ करते थे। नमक जब तक नहीं मिलेगा सब्जी या चटनी में या दाल में ना, तब तक वो टेस्टदार नहीं होता है। तो मैं उसमें का नमक हुआ करता था। अच्छा, एक चीज और, जहां तक मुझे मालूम है कि आप जब पहली बार मिले थे तो कहीं कल्लू जी का प्रोग्राम था, वहां पर गए थे? तो जी, फगवाड़ा जूट मिल में कार्यक्रम था, वहाँ महेश परदेसी जी ले करके गए थे। उनका एक गाना आया था शुरू में, तो नीचे बा ऐसा तो ऊपर बा कैसन थोड़ा थोड़ा भी बज रहा था ना। लगन में शादी रचा दे उसमें गाना था। ये गाना चर्चा के विषय हो रहा था धीरे धीरे। कल्लू के प्रोग्राम था, टिकट से उसमें हम बजाने गए थे ना। एक और लड़की सिंगर गई थी, पुष्पा सिंह मसरकी हैं, मैं उन लोग के साथ गया था बजाने। तो उसी में मुलाकात हुआ और वहीं से हमारा बजाना जब देखे बजाए हुए कि लड़का अच्छा बजा रहा है और जान पहचान हुआ, वहीं से धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ने लगा, हम उनके साथ काम करने लगे। यानी कि वो आपको हायर कर ले, बोले कि हमारे साथ ही अब रहना है आपको? नहीं, कर्जा किसी से हम थोड़ी लिए थे, बंधन में थोड़ी थे कि हमको एडवांस दे दीजिए मैं आप ही के साथ काम करूंगा। नहीं, अनेकों कलाकारों के साथ हमने काम किया, हिंदी से लेके हिंदी के भी अनेकों कलाकार के साथ बजाए, कुमार विश्व जी के साथ बजाए, लखा जी के साथ बजाए, बहुत सारे लोगों के साथ बजाए। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं हुआ करता था, और जमाना था भी तो पैसे ही नहीं थे कि मैं उतना पैसे का मोबाइल खरीदूं। एक छोटा सा मोबाइल हुआ करता था, जिससे एक ही टीम में एक मोबाइल हुआ करता था, उसी से हम लोग सभी लोग बात करते थे। यानी कि उस समय मैं कहूँ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर अगर कोई नाल बजाने वाला व्यक्ति था और इनका डायलॉग जो कोरस बोलते हैं, या कोरस भी बोल दीजिए या डायलॉग भी बोल दीजिए, उस समय के नंबर 1 ये चलते थे, जिनका नाम गजेंद्र पियक्कर के नाम से लोग आज भी जानते हैं, है ना? जी बिल्कुल, मैं नाल बजाता इनका था। हाथ भी देखिए, थोड़ा सा दिखाइए। ये अभी तो सब खत्म हो गया। ये कितना साल बस हो गया छोड़े हुए? हो गया 12 साल। दिखाइए, 2012 अभी है ना 12 साल हो गया। 2012 में छोड़े, 10 साल हो गया छोड़े हुए। हाँ, अभी अब क्या कर रहे हैं? अब अपना स्टेज शो करता हूँ, अपना गाना गाता हूँ, जीविका चलाने के लिए तो कुछ भी तो भाई चाहिए। अब तो हम काम सीखने जाएंगे नहीं लेबर का काम होगा, गिलवा माटी का काम होगा नहीं हमसे। यानी कि शुरुआत के दौर था उसमें आपका भी उम्र कम ही था, बच्चा दिखते थे कोई वीडियो में, ज्यादा एज भी नहीं होगा, जी, लगभग 18-19 साल होगा। आप देख सकते हैं उनके स्टेज शो वीडियो में। मैं बहुत सारा स्टेज शो में बजाया, उस जिस समय हैंडी कैमरा का जमाना था, शादी ब्याह में कहीं लोग वीडियो करके डाल दिए हैं, यूट्यूब पे है, मिलेगा आपको, आप खोज सकते हैं। उसमें मेरा दाढ़ी मूंछ भी नहीं आया हुआ था। जी। अच्छा, तो छूटा कैसे? दोनों लोग आप अलग कैसे हुए? अलग थोड़ी होता। अब एक कुछ तो बात होगा, आप भी कुछ बोले होंगे, या तो वो आपसे कुछ तो नहीं, ना हमसे कोई झगड़ा है, ना तकरार है, ना अभी है, ना पहले था, और ना होगा कभी। मैं झगड़ेलू आदमी है ही नहीं, मैं अपना ही छोड़ करके साइड हो जाता हूँ। अच्छा, पहले सटे भी नहीं थे, कोई फेविक्विक से थोड़ी चिपका कर रखा था। अलग हो गए, उनका भी 2 पैर था, मेरा भी 2 पैर है। कहने का मतलब यही है कि भाई मैंने आपका फर्ज निभाया, जो आप कहे मैं फर्ज निभाया, लेकिन आप तो वादे से मुकर गए ना। आज के भी समय में आप जब स्टार नहीं हुआ करते थे तभी तो पवन भैया थे, दिनेश लाल यादव थे, मनोज तिवारी जी थे, भरत शर्मा जी थे। आज उनके जो भी शागिर्द थे सभी लोग साथ में हैं, वो लोग क्यों नहीं हटा देते? जाइए यूं कह लिया जाए कि ये पवन भैया पवन भैया के साथ जो छोटू बाबा हैं, जो झाल बजाते हैं, विदेश में भी उनका प्रोग्राम लगता है तो टिकट कटा के फ्लाइट से लेके जाते हैं छोटू बाबा को। आखिर वो नहीं जाएंगे तो उनका काम हो जाएगा विदाउट झाल का, लेकिन क्यों उनको ढोते हैं, लेके जाते हैं। आज जितने लोग उनके साथ बजाते हैं लाइव प्रोग्राम, सभी लोग का मकान है बढ़िया, सभी लोग के पास गाड़ी है। आपके पास अभी गाड़ी है कि नहीं? मेरे पास तो 150 का एक टी-शर्ट है, एक साइकिल है,
वही शादी हुआ तो दहेज में साइकिल की मोटरसाइकिल? क्या? अरे वो साइकिल है आपके पास कि वो बाइक है? नहीं, साइकिल भी है, बाइक भी है, वही फोर व्हीलर है कि नहीं? नहीं, फोर व्हीलर नहीं है? नहीं है। बाइक भी मेरा खरीदा हुआ नहीं है। मेरे ससुराल वाले लोग, शादी हुआ तो मेरे ससुराल वाले लोग दहेज में दिया है पैसन पर, बस वही है। वही है, अभी वही से चल रहा है बस। और जो आपके साथ खेसारी लाल यादव थे, अब तो वो फॉर्च्यूनर क्या क्या सब चीज, रेंज रोवर सबसे घूम रहे हैं। अरे फॉर्च्यूनर पे भी चढ़ेंगे, कभी भक्चोनर पे भी चढ़ेंगे। ऐसे ऐसे गाड़ी आएंगी, लेकिन सब पे चढ़ेंगे, लेकिन सूली पे जिस दिन चढ़ेंगे उस दिन पचाठी बांस का ही होगा। तो देखिए खेसारी जी, देख रहे हैं आपके साथ जो काम करते थे किस हालत में छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि एक और आपके साथ जो काम करते थे, आज वो लहसुन प्याज बेच रहे हैं, है ना? नहीं, लहसुन प्याज नहीं बेचते हैं, आलू प्याज बेचते हैं। अच्छा, वही आलू प्याज सब दिए ना हो गया। सेव का, नारंगी, संतरा उतरा का, इस सब का बिजनेस है। वही चलाते हैं, जिनका नाम सुबोध था। सुबोध, जो फाइनेंसर थे। फाइनेंसर नहीं थे भाई, उसमें मतलब तो पैसा क्या, वही जो कह लीजिए आप, इनका कपड़ा सहिहारने वाला, इनको देख रेख करने वाला, इनको लेके जाने वाला, कब गाना कहाँ होगा, किस कंपनी से होगा, डिजाइन कहाँ होगा, किस किस डीलर को बिहार में दिया जाएगा, यूपी में किसको दिया जाएगा, सारा तय पूरा कैसेट बेचने का काम उन्हीं का रहता था। जी। अगर किसी से झगड़ा मोड़ना है, किसी को स्टार बनाने में बहुत बाधाएं आती है, लेकिन किसी से झगड़ा मोड़ना है तो कौन मोड़ेगा? सुबोध मोड़ेगा। उस झगड़ा को निपटाएगा कौन? सुबोध निपटाएगा। इस समय लेकिन ये भी तो खेसारी लाल बोल सकते हैं कि अगर वो हमारे ऊपर खर्चा करते थे तो कमाते भी होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कमाने के लिए आपके पास मैंने अपने सब कुछ समर्पित कर दिया था, तो मैं अपना क्या कमाऊंगा बताइए? सब कुछ जब आप ही के साथ समय हम लगा दिया तो हम उल्लू नहीं ना है। उल्लू तो है नहीं कि रात में हमको दिखता है। लेकिन वो जब कैसेट बेच रहे हैं तो कैसेट बेचने से पैसा आपके अभी तो कमा सकते हैं। कैसेट बेचेगा तो कंपनी को ना पैसा जाएगा, डीलर कंपनी वाला कौन देगा कि आर्टिस्ट को देगा? अच्छा, ये हुआ। तो वो फाइनेंसर थे इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं, फाइनेंसर वो नहीं थे। फाइनेंसर कहने का मतलब कि जो पैसा दे देता है वही फाइनेंसर होता है। इस पूरे इंडस्ट्री में दो ही को सर होते हैं, उसके बाद टर होते हैं सर। जैसे में फाइनेंसर और प्रोड्यूसर, उसके बाद एक्टर, डायरेक्टर, ये सब टर होते हैं। टर होते हैं जी, बाकी तो वो सर होते हैं। टर मतलब जानते ही हैं, मेढक। अच्छा, हाँ, जो भादों के दिन में टर टर करते हैं। तो अभी उनके साथ पहले के जो कलाकार थे जो साथ में रहते थे, अभी उन लोग का क्या स्थिति है? सब लोग का वही दयनीय स्थिति है। जैसे शंभू बाबा हो गए, आप हो गए। देखिए, हम लोग तो थोड़ा सा गरीबी है भी हालत था, तो बाप माँ ने जैसे भी तैसे करके कुछ कुछ पढ़ा दिए ना, कुछ कुछ का बहुत पढ़ा दिए। मैं संगीत से एमए किया है और ऐसे बीए किए हैं ना। और शंभू का बेचारे अंगूठा छाप है, एक मोबाइल का नंबर भी लगाने नहीं आता है उनको। तो भाई कुछ ना कुछ उनको ध्यान देना चाहिए। और बहुत स्टेज पर तो बोलते थे ये शंभू बाबा, ये शंभू बाबा, बहुत बोलते हैं। और हर एक जगह ऐसे मोड़ पे ला करके खेसारी ने हम लोगों को छोड़ दिया कि शंभू बाबा, यहाँ तक कि गुटखा जो ट्रेन में बेचा जाता है, वृद्ध अवस्था में लड़का लड़की या बूढ़े या बुढ़ियां बेचती हैं, वो भी बेचने के लायक नहीं है। सिर्फ नाम ही हिट नहीं हुआ, नाम के साथ फेस भी हिट कर गया। हर एक चट्टी चौराहे पे लोग शंभू बाबा को, गजेंद्र शर्मा को, गार्ड बाबू को पहचानते हैं, नाम से लेकर के और फिगर तक भी। ये ऐसे पहचानते हैं कि उन फुर्ती बेचने के लायक भी नहीं है। वो क्या करते हैं? अष्टजाम गाते हैं, विवाह कीर्तन गाते हैं, जीविका चलाते हैं, क्योंकि उनके भी परिवार है। बहुत दयनीय स्थिति हो गया जी। अब क्या कहा जाए, इनका स्टोरी आप लोग भी देखिए कि कैसे स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। लेकिन अब ये खुद गाना गाते हैं और अपना संघर्ष की कहानी फिर से लिखना चालू कर रहे हैं, यानी संघर्ष के राह पर चल दिए हैं। तो अभी आप गाना गाते हैं तो आपका गाना तो उतना अभी दिखता नहीं है जैसे पहले दिखता था। दिखेगा, एक ही बार खेसारी का गाना दिखने नहीं लगा मार्केट में। उसमें भी मेहनत हुआ था, ठीक ना? अभी भी मेहनत होगा और मेहनत रंग लाता है। जब मेहंदी छापा जाता है हाथ पे, तो कहीं पेड़ से तूल के लाया जाता है, उसको पीसा जाएगा, उसके बाद छापा जाएगा, 2 घंटा रखेंगे, उसके बाद धोएंगे, तब न रंग लाएगा। कितना दिन हुआ अलग हुए? लगभग हमको उनके पड़ोसी और पटीदार थोड़ी थे कि अलग हो गए हैं, बखरा लग गया है। नहीं, फिर भी एक दूसरे से उनको छोड़े, वो आपको कब कितने दिन छोड़ दिए, ऐसे पूछ सकते हैं? लगभग 2012 से समझ लीजिए। 2012 से 2012 से हम लोग बिछड़े ही बिछड़े हैं, कोई काम नहीं,
कोई काम नहीं किए। यहाँ तक कि आप बताइए कि वो बड़े स्टार हैं तो किस प्रोड्यूसर या फाइनेंसर से या डायरेक्टर से कहेंगे कि ये मेरा भाई है, इसका भी सीन 2 रहना चाहिए, कौन काट लेगा? कोई नहीं काटेगा, लेकिन काम नहीं देंगे, ये हकीकत है। आज देख लीजिए आरा या बलिया का जितने भी कलाकार हैं, नदी ओ पार का, गंगा जी पार का जितने भी कलाकार हैं, सभी छोटे कलाकारों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या कल्लू के साथ पौन जी काम नहीं किया है? राकेश मिश्रा जी को हेल्प नहीं करते हैं? सभी लोगों को हेल्प करते हैं। और खेसारी अपने बता दे कि छपरा कमिश्नरी के किसी लड़के को या किसी कलाकार को सपोर्ट किए हों, किसी कलाकार को अपने फिल्म में जगह दिए हों? नहीं, कहीं नहीं। चलिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो आप। हम क्यों आरोप लगाएंगे? हम अकेले कौन होते हैं आरोप लगाने वाले? सारी दुनिया जानती है। अभी चौराहे पे हमसे न्यूज ले सकते हैं, जो भी मिलेगा सबसे पूछ सकते हैं। छपरा जिले के आप बताइए तो 50 कलाकार एकत्रित कर देंगे हम कि किसी को हेल्प मिला हो। देखिए, तो ये हमारे साथ अभी गजेंद्र जी हैं और ये नाल बजाते हैं, बहुत अच्छे नाल वादक हैं और गाते भी हैं, और इनका जो है डायलॉग भी काफी वायरल होता है। लेकिन अब स्थिति ये है कि खेसारी के साथ में जब थे उस समय ये सुपरस्टार थे ये भी, लेकिन अब जैसे ही खेसारी इनसे दूर हो गए, अब ये इन लोग का स्थिति बहुत ही खराब है, क्योंकि इनका उस समय शुरुआती कैरियर बना रहे थे, उसमें कैरियर बनाने का समय था, उस समय इनको छोड़ करके चले गए। जो इंसान अपना युवा अवस्था में अपना कैरियर बना रहा होता है, उस समय किसी व्यक्ति को साथ दे दे, अपना पूरा जवानी बिता दे और उसके बाद वो व्यक्ति छोड़ दे, तो उसका हालत निश्चित है कि खराब हो जाएगा। कहते हैं कि आप बोले हैं कि पूरे लाइफ गुजार दिए, सही बात है। गाने का वही बात लग रहा है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के किसने पास आ गए हैं। यही सेम टू सेम हम लोग के साथ गुजरा हुआ है। कहने का मतलब है कि हमको पब्लिक से यही अपील है या कुछ कहना है कि चैनल को जितने भी माध्यम से लोग देखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा और पूरा वीडियो देख करके कमेंट कीजिएगा। मैंने किसी को ना झगड़ा किया है, किसी से ना तकरार है, ना किसी को गाली देते हैं। आज तक मेरे फितरत में है कि मैं गाली किसी को नहीं देते हैं, ठीक ना? तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।